तो यहाँ पर H1 H2 HN नीलपोटेंट ग्रुप्स हैं। यहाँ लिखा है लेट H1 H2 HN बी फैमिली ऑफ नीलपोटेंट ग्रुप्स, मतलब ये सारे नीलपोटेंट ग्रुप्स हैं। H1 भी नीलपोटेंट ग्रुप है, H2 भी, H3 भी, HN भी, है ना। हमें बताना है इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है H1 क्रॉस H2 क्रॉस क्रॉस HN इज आल्सो अ नीलपोटेंट ग्रुप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी नीलपोटेंट ग्रुप होता है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट H1 H2 and so on HN be a family of nilpotent ग्रुप्स। तो नीलपोटेंट ग्रुप की फैमिली है हमारे पास, सारे नीलपोटेंट ग्रुप हैं। H1 भी नीलपोटेंट ग्रुप है, H2 भी है, H3 भी है, इस प्रकार से बहुत सारे नीलपोटेंट ग्रुप है। ओके, तो बताओ अगर H1 अगर नीलपोटेंट ग्रुप है तो H1 का जो nth सेंटर है, एनवा जो केंद्र है nth सेंटर, वो H1 के इक्वल आएगा, है ना। वैसे H2 भी नीलपोटेंट है, H3 भी नीलपोटेंट है, HN भी नीलपोटेंट है। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ नीलपोटेंट ग्रुप के बारे में कि अगर nth सेंटर अगर जैसे nth सेंटर आप जी के इक्वल आ जाए तो जी नीलपोटेंट कहलाता है। आप लोगों को पता है ना नीलपोटेंट ग्रुप का डेफिनेशन, बोलो, है ना। यहाँ पर H1 भी नीलपोटेंट है, H2 भी है, H3 भी है, HN भी है ना। देन वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना बताओ, क्वेश्चन पढ़ो। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या शो करना है, H1 क्रॉस H2 क्रॉस 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 HN is also a nilpotent group, ये लीजिए। तो यहाँ पर H1 क्रॉस H2 क्रॉस क्रॉस HN को भी नीलपोटेंट ग्रुप बताना है। तो हम क्या करेंगे, दो का पहले क्रॉस नीलपोटेंट बताएंगे, मतलब दो नीलपोटेंट ग्रुप लेंगे, उन दोनों का क्रॉस नीलपोटेंट होता है ये बता देंगे, फिर इंडक्शन लगा देंगे तो इस सब के लिए लागू हो जाएगा। मतलब हम केवल दो ही लेंगे, H1 और H2, दो ही का मतलब H1 क्रॉस H2 को नीलपोटेंट बताएंगे। दो नीलपोटेंट ग्रुप लेंगे और दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो नीलपोटेंट है, ये हम बताएंगे पहले। ठीक है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट वी शैल शो दैट, प्रथमतः हम दर्शाएंगे कि, फर्स्ट वी शैल शो दैट, प्रथमतः हम दर्शाएंगे कि इफ H and K are two nilpotent groups, H and K are two nilpotent groups, अगर दो नीलपोटेंट ग्रुप हमारे पास H और K है, देन H क्रॉस K इज आल्सो अ नीलपोटेंट ग्रुप, ये पहले दर्शाएंगे। नीलपोटेंट दो का पहले हम बताएंगे, मतलब दो अगर नीलपोटेंट ग्रुप है H और K तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी नीलपोटेंट ग्रुप होता है, ये हम बताएंगे। ठीक है, तो जब दो के लिए लागू हो जाएगा, तीन के लिए लागू हो जाएगा, चार के लिए, N के लिए लागू हो जाएगा, फिर ये प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, मतलब मैं केवल दो नीलपोटेंट ग्रुप ले रहा हूँ अभी, H और K, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी नीलपोटेंट होता है, ये मैं बताऊंगा। फिर मैं इसमें इंडक्शन लगा दूंगा, जब दो के लिए लागू है तो N के लिए भी लागू हो जाएगा। समझ में आया आपको, प्रूफ करने का तरीका समझ में आया है ना। तो हम केवल अभी दो नीलपोटेंट ग्रुप ले रहे हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट को नीलपोटेंट बताने वाले हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट H and K be two नीलपोटेंट ग्रुप, दो नीलपोटेंट ग्रुप्स हैं H और K। बताओ H नीलपोटेंट ग्रुप है, इसका मतलब इसका जो nth सेंटर है या mth सेंटर H का, यह H के इक्वल होगा, बोलो यस या नो, है ना, क्योंकि H नीलपोटेंट है। वैसे K भी नीलपोटेंट है, तो K का भी mth सेंटर जो है वह K के इक्वल होगा फॉर सम इंटीजर है, यस कि नो, देखो, है ना। H भी नीलपोटेंट है और K भी नीलपोटेंट है, तो H का जो mth सेंटर है वो H के इक्वल होगा, K का mth सेंटर K के इक्वल होगा,
क्योंकि दोनों ही नीलपोटेंट है। ओके, अब मेरे पास एक रिजल्ट है, देखो ये समझ में आया आपको। इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। इक्वेशन 1 समझ में आ गया आपको? बोलो। क्योंकि H को हमने नीलपोटेंट कहा है तो H का mth सेंटर H के इक्वल आएगा। K को भी हमने नीलपोटेंट कहा है तो K का mth सेंटर K के इक्वल आ गया। अब मेरे पास एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप देखिए। बाय द रिजल्ट, बाय द रिजल्ट, है ना। रिजल्ट ये कहता है कि अगर हम mth सेंटर निकालते हैं H क्रॉस K का तो यह इक्वल होता है, ये रिजल्ट देखो, ये इक्वल होता है mth सेंटर ऑफ H क्रॉस mth सेंटर ऑफ K, है ना। अगर हम mth सेंटर निकाले H क्रॉस K का तो यह इक्वल होता है mth सेंटर ऑफ H क्रॉस mth सेंटर ऑफ K। ओके, इस रिजल्ट का अप्लाई करता हूं मैं। बताओ, mth सेंटर ऑफ H क्रॉस K इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर 1 से देखो। इक्वेशन नंबर 1 देखो, mth सेंटर ऑफ H को क्या लिखेंगे, मतलब ZMH को क्या लिखेंगे, H लिखेंगे, और ZMK को क्या लिखेंगे। इस रिजल्ट में अप्लाई करते हैं, ये हमारा H बन जाएगा और ये हमारा K बन जाएगा, ये है ना। इसको हमने H कहा, इसको K कहा, ये रिजल्ट याद रखें आप। अब बताओ, H क्रॉस K का mth सेंटर H क्रॉस K आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। H क्रॉस K का mth सेंटर, यस, this shows that H क्रॉस K is a nilpotent group, इज अ नीलपोटेंट ग्रुप। यह दर्शाता है कि H क्रॉस K एक नीलपोटेंट ग्रुप है। जब H क्रॉस K नीलपोटेंट ग्रुप है, इसका मतलब ये हुआ कि दो नीलपोटेंट ग्रुप का क्रॉस प्रोडक्ट भी नीलपोटेंट आ रहा है। देखो, है ना, हमने H को नीलपोटेंट माना था, K को नीलपोटेंट माना था, और यहां हमने बताया H क्रॉस K नीलपोटेंट है। समझ में आ गया? बोलो, है ना। अब हम इंडक्शन लगाते हैं, बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन से अगर हम n नीलपोटेंट ग्रुप लें, इफ, है ना, इफ है H1 H2 एंड समान Hn आर नीलपोटेंट, आर नीलपोटेंट ग्रुप्स। अगर ये नीलपोटेंट ग्रुप है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा बताओ। जैसे अभी हमने बताया था, H नीलपोटेंट है, K नीलपोटेंट है, तो H क्रॉस K भी नीलपोटेंट होता है। वैसे ही H1 H2 Hn सारे नीलपोटेंट है, तो H1 क्रॉस H2 क्रॉस 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 Hn क्या होगा बताओ। बोलो क्या होगा। इज आल्सो नीलपोटेंट ग्रुप, इज आल्सो नीलपोटेंट ग्रुप। यस कि नो? क्या हमें यही साबित करना था? तो हमने ये बताया इंडक्शन मेथड लगाकर कि H1 क्रॉस H2 क्रॉस क्रॉस Hn भी नीलपोटेंट है। समझ में आ गया? बोलो। एक क्वेश्चन और करते हैं। Let G be a group of order p to the power n. Let G be a group of order p to the power n, where p is prime. एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। G एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर p की पावर n है और p एक प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या है। देन तब G has a composition series, G has a composition series, G has a composition series, G के पास एक composition series है, G has a composition series such that, इस प्रकार से है, its composition factors are of order p, such that its composition factor, इसके जो composition factors आएंगे, factors, its composition factors आर ऑफ ऑर्डर पी, सबका ऑर्डर पी होगा, ऑफ ऑर्डर, सब पी ऑर्डर के होंगे। जितने भी कंपोजिशन फैक्टर हैं
सबके आर्डर दिए आएंगे। चलिए हम इसका प्रूफ देते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए जी एक ग्रुप है, इसका ऑर्डर p की पावर n है ना। मैंने मान लिया लेट जी बी अ ग्रुप, जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n। जी एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर p की पावर n है। ठीक है, मतलब मैं ये बोल देता हूँ दैट इज ऑर्डर ऑफ जी जो है ये p टू द पावर n है। ये समझ में आ गया। जी का ऑर्डर मतलब जी के अंदर अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। जी में अवयवों की संख्या p टू द पावर n है ना। ये जी का ऑर्डर है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब बताओ जी का ऑर्डर p की पावर n है तो जी फाइनाइट ग्रुप है कि नहीं है? जिसका भी ऑर्डर निकल जाए वो फाइनाइट ग्रुप होता है। बताओ जी का ऑर्डर क्या लिखा है? p की पावर n है ना। तो जी का ऑर्डर आपको पता है, मतलब जी क्या है? फाइनाइट ग्रुप है ना। तो आप लिख सकते हो देन जी इज अ फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, जिसका भी ऑर्डर आपको पता है मतलब वो फाइनाइट ग्रुप है। जिसका ऑर्डर नहीं पता है तो इनफाइनाइट ग्रुप होता है। तो जिसका भी ऑर्डर आपको पता है, जी का ऑर्डर p की पावर n है, मतलब जी फाइनाइट ग्रुप है। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था, शायद आपको याद होगा, एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज अ कंपोजिशन सीरीज। याद आ रहा है रिजल्ट? बाय द रिजल्ट, ये पहला क्वेश्चन था इस पेपर का। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज अ कंपोजिशन सीरीज। भूल गए क्या आप लोग? याद है रिजल्ट? एवरी है ना, इस पेपर का एकदम फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम फर्स्ट क्वेश्चन है। एवरी फाइनाइट ग्रुप, एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज अ कंपोजिशन सीरीज, कंपोजिशन सीरीज। एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज अ कंपोजिशन सीरीज। अब बताओ जी के बारे में क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है जी के बारे में। अब यहाँ लिखा है एवरी फाइनाइट, एवरी में जी भी शामिल हो गया। एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज अ कंपोजिशन सीरीज, और यहाँ पे बोल रहे हो जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, तो जी भी एक कंपोजिशन सीरीज रखेगा। यस कि नो? इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग दस जी हैज अ कंपोजिशन सीरीज। जी के पास एक कंपोजिशन सीरीज होगा क्योंकि जी एक फाइनाइट ग्रुप है। उस कंपोजिशन सीरीज का नामकरण कर देते हैं से आइडेंटिटी। इसको हमने G0 कहा है, इससे बड़ा G1 आया, इससे बड़ा G2 आया, इस प्रकार से चलते चलते लास्ट आ जाएगा GR, है ना। तो GR-1 फिर GR हमने जी कहा। तो ये जी का एक कंपोजिशन सीरीज हमने बना दिया क्योंकि आपने लिखा है जी हैज अ कंपोजिशन सीरीज। तो जी कंपोजिशन सीरीज रखता है तो ये जी का एक कंपोजिशन सीरीज आपको मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो, है ना। इसके फैक्टर्स क्या होंगे बताओ, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? हाँ, G1/G0 आएगा, G2/G1 आएगा, है ना। तो ये कंपोजिशन सीरीज है जी के। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो G1/G0 होगा, G2/G1 होगा, है ना। इट्स फैक्टर्स आर, इसके फैक्टर्स होंगे, पहला फैक्टर होगा G1/G0, दूसरा फैक्टर होगा G2/G1, G2/G1 होगा। इस प्रकार से आप बोल सकते हो GI/GI-1 होगा। ये सारे होंगे, ये सारे फैक्टर्स होंगे। समझ में आता है फैक्टर्स? बोलो। अब कंपोजिशन सीरीज में जो फैक्टर होते हैं वो सिंपल ग्रुप होते हैं, याद रखना, है ना। हमेशा याद रखना, इसको हम कंपोजिशन फैक्टर बोलेंगे क्योंकि ये कंपोजिशन सीरीज है। ये कहलाएंगे कंपोजिशन फैक्टर्स, क्योंकि इस सीरीज को हमने कंपोजिशन सीरीज कहा है। ये कंपोजिशन फैक्टर्स कहलाएंगे। और हमेशा याद रखना कंपोजिशन सीरीज में ये जो कंपोजिशन फैक्टर्स हैं ये सारे सिंपल ग्रुप होते हैं। सिंपल ग्रुप मतलब उसका कोई सब ग्रुप नहीं होगा, है ना, कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा। यहाँ लिख देता हूँ वी नो दैट, हम जानते हैं कि कंपोजिशन फैक्टर्स, ये सारे कंपोजिशन फैक्टर्स हैं। कंपोजिशन फैक्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंपोजिशन सीरीज के फैक्टर्स है। इस सीरीज का नाम कंपोजिशन सीरीज है। इस इनके जो फैक्टर्स आएंगे ना G1/G0, G2/G1, इसको हम बोलेंगे कंपोजिशन फैक्टर।
अब ये सारे कंपोजिशन फैक्टर्स क्या होंगे, कौन से ग्रुप होंगे बताओ। मैंने क्या बताया था, याद करो। कंपोजिशन सीरीज के जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन से ग्रुप होते हैं, सिंपल ग्रुप होते हैं। सिंपल ग्रुप मतलब इसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा, इसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा। समझ में आ गया, बोलो, है ना। ठीक, ठीक है, आप रीस्टार्ट कीजिए, है ना, रीस्टार्ट कर लीजिए, लेफ्ट होकर रीस्टार्ट कर लीजिए। तो हमेशा याद रखना कि कंपोजिशन फैक्टर्स जो होते हैं वो सिंपल ग्रुप होते हैं, मतलब ये सारे सिंपल ग्रुप है। सिंपल ग्रुप मतलब इसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा, मतलब हर एक कंपोजिशन फैक्टर के जो आर्डर होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे। क्योंकि आपको बताता हूँ कि जी का जो आर्डर है वो पी टू द पावर एन है, जी का आर्डर पी की पावर एन है, एन तक लेना पड़ेगा इसको भी, एन माइनस वन और एन, जी एन तक, ऐसे जी एन तक लेना पड़ेगा, है ना। तो जितने भी फैक्टर्स आएंगे ना सबका ऑर्डर पी आ जाएगा, इसका भी ऑर्डर पी, इसका भी ऑर्डर पी, इसका भी, पूरे एन फैक्टर्स आएंगे। पहला फैक्टर जी वन अपान जी जीरो, दूसरा फैक्टर जी टू अपान जी वन, इस प्रकार से लास्ट फैक्टर होगा जी एन अपान जी एन माइनस वन। टोटल एन फैक्टर्स होंगे, सबका ऑर्डर पी आएगा, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो पी की पावर एन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये सारे क्या हैं, सिंपल ग्रुप हैं, इसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा। एंड, और लिख देता हूँ, एंड every composition factor and the the order of composition factor जो कम, हाँ एन वाला भी आएगा, एन स्वान है ना, आगे आगे एन स्वान है, आप देखिए एन स्वान है, आगे और आएगा। मतलब पहले जी वन अपान जी जीरो आया, जी टू अपान जी वन आया, जी आई यहीं कहीं चलते चलते जी आई माइनस वन भी आएगा, फिर जी आई आएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते जी एन माइनस वन आएगा, लास्ट जी एन आएगा, सबसे लास्ट जी एन है ना, सबसे लास्ट जी एन है। इसके बीच में और होगा ना, जी आई वाला भी होगा, जी आई माइनस वन वाला भी होगा, पूरा सीरीज है ना ये, ठीक है। तो इसके आगे और आएगा जी आई अपान जी आई माइनस वन के आगे फिर आ गया, लास्ट में जी एन अपान जी एन माइनस वन आएगा। तो ये जितने भी फैक्टर है सारे सिंपल ग्रुप होंगे, और इसके जो आर्डर होंगे सबके आर्डर, है ना, एंड द आर्डर ऑफ कंपोजिशन फैक्टर, है ना, आर्डर जो होंगे कंपोजिशन फैक्टर के जो आर्डर होंगे वो सारे प्राइम होंगे, एंड द ऑर्डर ऑफ कंपोजिशन फैक्टर इज ऑफ प्राइम नंबर, इज ऑफ प्राइम पी, ठीक है। ये प्राइम नंबर्स होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि जी का ऑर्डर प्राइम के पावर में है, जी का जो ऑर्डर है वो पी की पावर एन में, पी की पावर एन में, ठीक है, जी का जो ऑर्डर है वो पी की पावर एन में। तो बताओ इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर पी होगा, इसका ऑर्डर पी होगा, इसका ऑर्डर पी होगा, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो जी का ऑर्डर आएगा, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, आपको हमेशा याद रखना, है ना, जो जी का जो ऑर्डर होता है वो जितने भी कंपोजिशन फैक्टर है सबके ऑर्डर को प्लस करेंगे, तब सबके ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे तब जी का ऑर्डर आएगा, मतलब प्रोडक्ट करेंगे ऑर्डर ऑफ जी आई अपान जी आई माइनस वन, और आई का रेंज है वन से एन, सबका ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे तब जी का ऑर्डर आएगा, है ना। इसको और ओपन करें तो ऐसा आएगा, पहला आएगा जी वन अपान जी जीरो का ऑर्डर, फिर इंटू, दूसरा आएगा जी टू अपान जी वन का ऑर्डर, फिर इंटू, इस प्रकार से सबसे लास्ट आएगा जी एन अपान जी एन माइनस वन का ऑर्डर। सबके ऑर्डर को प्रोडक्ट करेंगे तब जी का ऑर्डर आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका ऑर्डर पी होगा, इसका भी ऑर्डर पी होगा, इस प्रकार से इसका भी ऑर्डर पी होगा, सबका ऑर्डर पी होगा। तो बताइए सबको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, बोलो। इसका भी ऑर्डर पी है, इसका भी ऑर्डर पी है, सब फैक्टर है ना, ये सब कंपोजिशन फैक्टर है, सबका ऑर्डर पी होगा बोल रहा हूँ, तो सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो जी का ऑर्डर पी की पावर एन है, देखो इक्वेशन नंबर वन में जी का ऑर्डर पी की पावर एन है, इसका मतलब है जितने भी फैक्टर हैं सबका ऑर्डर क्या होना चाहिए, बोलो। नहीं, सबका ऑर्डर पी की पावर एन नहीं, सबका ऑर्डर पी होना चाहिए, सबका ऑर्डर पी होगा तभी तो सबका मल्टीप्लाई करोगे तो जी का ऑर्डर आएगा। जी का ऑर्डर निकालने के लिए जितने भी फैक्टर्स हैं ना सबके सबके ऑर्डर को प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, सबका प्रोडक्ट करेंगे तब जी का ऑर्डर निकलेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी एक कंपोजिशन सीरीज तो रखता है और उसके जो कंपोजिशन फैक्टर है उसका ऑर्डर क्या आएगा,
बताओ ये कंपोजिशन फैक्टर का ऑर्डर क्या आएंगे? पी आएगा। यहाँ पे आपने बोला है ना जी एक कंपोजिशन सीरीज रखता है और जी के जो फैक्टर्स हैं उसका ऑर्डर क्या आना पड़ेगा? पी। तो आपको लिखना पड़ेगा हेंस हेंस जी हैज अ कंपोजिशन सीरीज, जी हैज अ composition series, जी है जो कंपोजिशन सीरीज सच दैट इस प्रकार से रखता है कि इट्स कंपोजिशन फैक्टर, इट्स कंपोजिशन फैक्टर, इसके जो कंपोजिशन फैक्टर हैं उसका ऑर्डर क्या है बताओ? फैक्टर्स आर ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर का होगा कंपोजिशन फैक्टर बताओ? कितने ऑर्डर का होगा जी? पी ऑर्डर का होगा। क्या हमें यही प्रूफ करना था? देखो क्वेश्चन आप देखिए, इसमें लिखा है देन के बाद पढ़िए जी हैज ए कंपोजिशन सीरीज सच दैट इट्स कंपोजिशन फैक्टर आर ऑफ ऑर्डर पी। तो जितने भी कंपोजिशन फैक्टर हैं सबके ऑर्डर पी आएंगे। और जी कंपोजिशन सीरीज क्यों रखेगा? क्योंकि जी फाइनाइट ग्रुप है। जी अगर फाइनाइट ग्रुप है तो जी एक कंपोजिशन सीरीज रखेगा। और जी के यस पूछो। यस 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 बिल्कुल सही। तो जी अगर फाइव ऑर्डर का अगर ग्रुप है, यहाँ पे एन की जगह 5 होता, अगर एन की जगह 5 होता, पी टू जगह 5 होता, तो हम जो कंपोजिशन सीरीज बनाते उसमें 5 फैक्टर्स आते, है ना। हमारा जो कंपोजिशन सीरीज जो बनता उसमें कहाँ तक आता देखो ये सीरीज, ये आता G0 G1 G2 G3 G5 तक आता लास्ट, है ना। G5 तक मतलब 5 फैक्टर आते इसके, हर एक फैक्टर का ऑर्डर पी होता, हर एक जो फैक्टर है उसका ऑर्डर पी होता, 5 फैक्टर्स आते। ओके ठीक है, इसका भी ऑर्डर पी, इसका भी ऑर्डर पी, इसका 5 फैक्टर्स होते, सबको प्रोडक्ट करते पी की पावर 5 आ जाता। ओके मैंने आप लोगों को सॉल्युबल ग्रुप पढ़ाया था, सॉल्युबल ग्रुप। ओके तो सॉल्युबल ग्रुप को पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि यदि जी एक कंपोजिशन सीरीज रखता है और जिसके फैक्टर अबेलियन हैं तो जी सॉल्युबल ग्रुप कहलाएगा। मैंने कहा था इफ जी हैज अ कंपोजिशन सीरीज, जी हैज अ कंपोजिशन सीरीज विथ अबेलियन फैक्टर, विथ अबेलियन फैक्टर, इसके जो फैक्टर्स होंगे सीरीज के वो सारे अबेलियन होंगे। यदि ऐसा है देन जी इज कॉल्ड अ सॉल्युबल ग्रुप, जी इज कॉल्ड अ सॉल्युबल ग्रुप। तो जी को हम सॉल्युबल ग्रुप कह देंगे। एक डिफिनेशन ये था, एक डिफिनेशन ये था, हमने बताया था आपको, इफ जी का के टाइम डेज आइडेंटिटी की इक्वल आ जाए, यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, जी का के टाइम डेज, ऐसे ई को ऐसे ब्रैकेट, क्योंकि ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आप इस प्रकार के ब्रैकेट या ऐसे यूज कर सकते हो, ई के लिए दोनों चलेगा, है ना। ऐसे लिखो तो भी ऐसे लिखो, फॉर सम इंटीजर के, फॉर सम इंटीजर के, यदि जी का के टाइम डेज आइडेंटिटी की इक्वल आ जाए तो भी देन जी इज कॉल्ड, देन जी इज कॉल्ड अ सॉल्युबल ग्रुप, जी इज कॉल्ड अ सॉल्युबल ग्रुप। तो सॉल्युबल ग्रुप के दो डेफिनेशन हो गए, एक तो ये वाला डेफिनेशन हो गया, ये डेफिनेशन, ये दोनों इक्विवेलेंट है। आप यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो, मैं दोनों का आपको प्रूफ दे दूंगा। पहले जी का के टाइम डेज क्या होता है ये आप समझिए, है ना। जी का के टाइम डेज हम किसको बोलते हैं? इधर देखो, जैसे ए और बी अगर कोई दो एलिमेंट है जी के, तो याद रखना ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स, इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटर एलिमेंट, है ना। इस पूरे का नाम है कॉम्यूटेटर एलिमेंट। और ये जो है जी डेस के एलिमेंट होंगे। अगर ए और बी जी के एलिमेंट हैं, ये जो कॉम्यूटेटर एलिमेंट है वो जी डेस के एलिमेंट होंगे। मतलब जी डेस इज कॉल्ड अ कॉम्यूटेटर सबग्रुप, कॉम्यूटेटर सबग्रुप, कॉम्यूटेटर सबग्रुप ऑफ जी।
यह जी का कॉम्यूटेटर सब ग्रुप कहलाएगा। तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो कॉम्यूटेटर एलिमेंट होंगे। याद रखना, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हेयर ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, दिस इज अ सिंगल एलिमेंट। ये एक एलिमेंट है ना, ये चार एलिमेंट नहीं है। ये चारों को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल एलिमेंट बना है। इज कॉल्ड अ कॉम्यूटेटर एलिमेंट। इसको हम कॉम्यूटेटर एलिमेंट के नाम से जानेंगे, कॉम्यूटेटर एलिमेंट। ठीक है, इसको क्या नाम से जानेंगे? कॉम्यूटेटर एलिमेंट के नाम से जानेंगे। और चूंकि ए और बी जी का एलिमेंट है तो ये जी डेस का एलिमेंट होगा। अगर ए और बी एच का एलिमेंट होता तो ये एच डेस का एलिमेंट होगा। अगर ए और बी के एलिमेंट है तो ये के डेस का एलिमेंट होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ए और बी किसके एलिमेंट है? जी के। तो ये जो कॉम्यूटेटर एलिमेंट है वो जी डेस में बिलोंग करेंगे। तो जी डेस कहलाएगा कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ जी डेस में ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स टाइप के एलिमेंट होंगे, जहाँ पर ए और बी बिलोंग करेगा जी में। ठीक है, ये जी डेस जो है जी का कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है। अब जी डबल डेस के बारे में बात करते हैं। तो जी डबल डेस जो है ये भी कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है, लेकिन ये जी का नहीं है, जी डेस का है। इसको आप बोलोगे इज कॉल्ड अ कॉम्यूटेटर सब ग्रुप, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप। यह भी कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है ऑफ जी डेस। यह जी डेस का कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है। तो जी डेस क्या है? जी का कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है। और जी डबल डेस जी डेस का कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है। बताओ जी ट्रिपल डेस क्या होगा? बोलो। यस, इज कॉल्ड अ कॉम्यूटेटर सब ग्रुप, इज कॉल्ड अ कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ। यह कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है किसका? किसका कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है? जी डबल डेस का, है ना। तो अगर हम डायग्राम से समझें इसको तो इस प्रकार से आएगा। देखो, सबसे इसको अगर हम डायग्राम से समझ जाएं तो इस प्रकार से हम समझेंगे। ये देखिए, ये हमारा जी है। ये जो बॉक्स है ना, इसको मैंने जी नाम दे दिया। ये हमारा ग्रुप है। तो इसका जो कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है उसका नाम जी डेस है। जी मतलब जी के जितने भी कॉम्यूटेटर एलिमेंट है वो जी डेस के अंदर रहेंगे। तो ये जी डेस सब ग्रुप है जी का, याद रखना। जी डेस इज अ कॉम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। अब जी डेस का कॉम्यूटेटर सब ग्रुप कौन है? जी डेस का कॉम्यूटेटर सब ग्रुप कौन है बताओ? जी डबल डेस और छोटा हो जाएगा ये, है ना। जी डबल डेस जी डेस का कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है। सब ग्रुप है मतलब छोटा होगा, है ना। अब जी डबल डेस का कॉम्यूटेटर सब ग्रुप कौन है? जी डबल डेस का। जी ट्रिपल डेस है। तो जी ट्रिपल डेस जो है जी डबल डेस का है। इस प्रकार से देखो, वो इस प्रकार से सब ग्रुप के अंदर सब ग्रुप के अंदर सब ग्रुप के अंदर सब ग्रुप इस प्रकार से चलते रह गए, है ना। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में जी का के टाइम डेस हो जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे होते होते के टाइम डेस हो जाएगा, है ना। ये जो जी का जो के टाइम डेस होगा, ये इसी को मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिटी की इक्वल अगर हो जाए। ये जी का जो के टाइम डेस है वो आइडेंटिटी का इक्वल हो जाता है, क्योंकि ये छोटा होता जाएगा। तो लास्ट में ई ही बचेगा, सबसे छोटा ई होता है, इससे छोटा और कुछ नहीं होता, है ना। तो ये जी का के टाइम डेस अगर आइडेंटिटी की इक्वल हो जाए, अगर ये जी का के टाइम डेस आइडेंटिटी की इक्वल हो जाता है तो इस जी को हम बोल देंगे सॉल्युबल ग्रुप। समझ में आ गया आपको सॉल्युबल ग्रुप का डेफिनेशन, है ना। तो यही हमने कहा है, यदि जी का के टाइम डेस, जी को जी डेस, पहले एक बार डेस निकाले, दो बार, तीन बार, चार बार, इस प्रकार के टाइम डेस निकालेंगे जी का। तो के टाइम डेस अगर आइडेंटिटी इक्वल हो जाए, अगर आइडेंटिटी इक्वल हो जाए तो हम जी को सॉल्युबल ग्रुप बोल देंगे, है ना। एक तरीका, एक डिफिनेशन ये हुआ। और एक डिफिनेशन ये है, यदि जी एक कंपोजिशन सीरीज रखता है जिसके फैक्टर अबेलियन है तो भी जी को हम सॉल्युबल बोलेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये और ये इक्विवेलेंट कैसे है, मतलब ये डेफिनेशन ये और ये डेफिनेशन दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। यहाँ जी का के टाइम डेस आइडेंटिटी बोल रहा हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ जी है जो कंपोजिशन सीरीज विथ अबेलियन फैक्टर, है ना। और ये भी सॉल्युबल ग्रुप का डेफिनेशन है, ये भी सॉल्युबल ग्रुप का ही डेफिनेशन है, दोनों। अब क्वेश्चन आपके मन में यही आ रहा होगा कि यहाँ से यहाँ से यहाँ हम जा सकते हैं क्या? तो हम बोलेंगे बिल्कुल, आप यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो। मतलब इस डेफिनेशन को लेके ये प्रूव कर सकते हो और इस डेफिनेशन को लेके ये प्रूव कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन हम करते हैं।
हाँ कहिए कहिए। हम्म, कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। लेकिन वो जी डबल डैश का भी कम्यूटेटर सब ग्रुप है। बताओ, जी डैश जी का सब ग्रुप है, जी डबल डैश भी जी का सब ग्रुप है, जी ट्रिपल डैश भी जी का सब ग्रुप है। लेकिन जी ट्रिपल डैश जी डबल डैश का भी सब ग्रुप है ना। सब ग्रुप ये जी डबल ट्रिपल डैश तो जी डैश के भी अंदर है, जी के भी अंदर है, जी डबल डैश के भी है, तीनों का ही सब ग्रुप है। लेकिन ये जी ट्रिपल डैश जी डबल डैश का कम्यूटेटर सब ग्रुप है, इसका सब ग्रुप कहलाएगा, इसका सब ग्रुप कहलाएगा। लेकिन जी डबल डैश का कम्यूटेटर सब ग्रुप कहलाएगा। जी ट्रिपल डैश जो है जी डबल डैश का कम्यूटेटर सब ग्रुप कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात करें जी ट्रिपल डैश के बारे में, तो वह जी डैश का भी सब ग्रुप है, वह जी का भी सब ग्रुप है। यस, जी डबल डैश का कम्यूटेटर सब ग्रुप बोलेंगे, बाकी का वो सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है। जी डैश जो है जी का सब ग्रुप भी है और कम्यूटेटर सब ग्रुप भी है। जी डैश जो है वह जी का सब ग्रुप है, और जी डैश को आप जी का कम्यूटेटर सब ग्रुप भी बोलोगे, दोनों बोलोगे। लेकिन जी डबल डैश को आप क्या बोलोगे, जी डबल डैश इज अ कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी डैश। यह जी डैश का कम्यूटेटर सब ग्रुप है, लेकिन ये जी डैश का सब ग्रुप भी है और जी का भी सब ग्रुप है। जी डबल डैश, जी डबल डैश जी का भी सब ग्रुप है, जी डैश का भी सब ग्रुप है, लेकिन ये जी डैश का कम्यूटेटर सब ग्रुप है। बताओ, जी डबल ट्रिपल डैश किसका कम्यूटेटर सब ग्रुप है, जी ट्रिपल डैश, जी डबल डैश का कम्यूटेटर सब ग्रुप है। और सब ग्रुप किसका है, तीनों का सब ग्रुप है। जी का भी सब ग्रुप है, जी डैश का भी सब ग्रुप है, जी डबल डैश का भी सब ग्रुप है ना। चलिए चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि सॉल्युबल ग्रुप का डेफिनेशन ये भी है, ये भी है। तो क्यों ना इस डेफिनेशन से ये प्रूव किया जाए और इस डेफिनेशन से ये प्रूव किया जाए। मतलब मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। ग्रुप जी इज soluble, or group G is soluble if and only if G का k टाइम डेज यह आइडेंटिटी है फॉर सम इंटीजर k। इस क्वेश्चन में जी को मैं सॉल्युबल ग्रुप मान के चलूंगा और ये रिजल्ट प्रूव करूंगा, ये वाला रिजल्ट। फिर ये मान के चलूंगा और जी को सॉल्युबल प्रूव करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपके सामने, क्वेश्चन दिख रहा है आपको। चलिए, तो हम मान लेते हैं लेट जी बी आ सॉल्युबल ग्रुप। जी अगर सॉल्युबल ग्रुप है तो सॉल्युबल ग्रुप का डेफिनेशन बताओ, ये वाला डेफिनेशन जो यू जानते हो क्या आएगा, जी हैज अ कंपोनेंट सीरीज विथ एबेलियन फैक्टर, है ना। तो जी को हमने सॉल्युबल ग्रुप माना, देन जी हैज अ कंपोजिशन सीरीज विथ एबेलियन फैक्टर। बोलो ये कहाँ से आया, जी को हमने क्या माना है बोलो। जब हमने जी को सॉल्युबल ग्रुप बोला है तो जी एक कंपोजिशन सीरीज रखेगा जिसके फैक्टर क्या होंगे, एबेलियन होंगे। ओके, तो मान लेते हैं लेट, है ना, हमने मान लिया लेट, या एक कंपोजिशन सीरीज बना लेते हैं, कंसीडर अ कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी। जी का एक कंपोजिशन सीरीज हम बना रहे हैं क्योंकि आपने लिखा है जी हैज अ कंपोजिशन सीरीज, जी एक कंपोजिशन सीरीज रखता है। ठीक है, तो कंपोजिशन सीरीज बना लेते हैं, आइडेंटिटी ये इक्वल है जी जीरो, इससे बड़ा है जी वन, इससे बड़ा है जी टू। इस प्रकार से चलते चलते यहीं पे जी आई माइनस वन भी आएगा, फिर आगे जी आई आएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट जी आर होगा, जी आर को अपन जी बोल देंगे, है ना। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते जी आर आया, जी आर को हम जी कह देंगे। ठीक है, बताइए किसका कंपोनेंट सीरीज है, बताओ। जी, है ना, लिखा है कंसिडर कंपोनेंट सीरीज ऑफ जी। ये जी का एक कंपोनेंट सीरीज है, सबसे छोटा आइडेंटिटी है, सबसे बड़ा जी है। ठीक है,
सबसे छोटा आइडेंटिटी है, सबसे बड़ा जी है। तो इस प्रकार से इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या लिखा है बताओ, विथ क्या लिखा है पढ़ो। तो बताइए इसके फैक्टर से निकालते हैं, है ना। ठीक है, कंट्रोल सीरीज है एंड इट्स फैक्टर्स। इसके फैक्टर क्या होंगे, पहला फैक्टर G1 अपान G0, G2 अपान G1, मतलब GI अपान क्या आएगा, GI माइनस 1। ठीक है, और अबेलियन। ठीक है, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू, आई की जगह 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, इस प्रकार से R तक रख लो। आई जगह 1 रखोगे तो G1 अपान G0 आएगा, आई जगह 2 रखोगे तो G2 अपान G1 आएगा। ठीक है, तो सारे जो फैक्टर्स हैं वो अबेलियन है। समझ में आ गया आपको, बोलो समझ में आ गया। चलिए, तो हमने ये बता दिया है इसके जो फैक्टर्स है अबेलियन है। अबेलियन है मतलब ये कौन सा लॉ को सेटिस्फाई करेंगे, इसके जो एलिमेंट है कौन सा लॉ को सेटिस्फाई करेंगे। यस, इसके जो एलिमेंट है कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि आपने इसको अबेलियन कहा है ना, इसके फैक्टर को अबेलियन बोला है। इसके एलिमेंट किसे कैसे दिखेंगे बताओ। यार आपको पता होगा कि ये कोसेंट ग्रुप है, कोसेंट ग्रुप के एलिमेंट दिखेंगे कैसे, जैसे G अपान H रहता है, इसके एलिमेंट कैसे दिखते बताओ। G अपान H होता है तो उसके एलिमेंट कैसे दिखते, HX टाइप के दिखते हैं ना। यहाँ पे GI अपान GI माइनस 1 है, इसके एलिमेंट कैसे दिखेंगे बताओ। आप लोगों को क्वेश्चन ग्रुप के बारे में नहीं पता है, एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लो G अपान H है तो इसके एलिमेंट HX के फॉर्म में दिखेंगे, जहाँ पे X बिलोंग करेगा G में। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ग्रुप है, ऐसे दिखते हैं इस एलिमेंट HX के फॉर्म में। यहाँ H ना हो के GI माइनस 1 है और यहाँ पे G ना हो के GI है, तो इसके एलिमेंट दिखेंगे कैसे बता। इसके एलिमेंट दिखे X, जहाँ पर X कहाँ बिलोंग करेगा, GI में। X GI का एलिमेंट होगा ना, X GI का एलिमेंट। तो इसके दो एलिमेंट ले लेते हैं अपन, मान लेते हैं पहला एलिमेंट है GI माइनस 1 X, ये बिलोंग करता है GI अपान GI माइनस 1 में। और ये दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं GI माइनस 1 Y। ठीक है, ये बिलोंग करता है GI अपान GI माइनस 1। याद रखना एक कोसेंट ग्रुप है, इसके एलिमेंट इसी फॉर्म में दिखेंगे, कोसेट के फॉर्म में। ठीक है, इसके ये भी इसका एलिमेंट है और ये भी इसका एलिमेंट। बताओ यहाँ X और Y कहाँ बिलोंग करेगा, ये बताओ X और Y किसके एलिमेंट, नहीं X और Y, X और Y, X और Y किसका एलिमेंट होगा, GI का एलिमेंट होगा। अभी तक आप लोग क्वेश्चन ग्रुप नहीं समझ पाए, चलिए एक बार और कोशिश करता हूँ। तुम लोग क्यों नहीं समझते हो, बड़ी क्लास में आ गए क्वेश्चन ग्रुप क्यों नहीं समझते हो, वाई। फिर से बताता हूँ, G अपान H को हम कोसेंट ग्रुप बोलेंगे, इसका एलिमेंट HS के फॉर्म में होगा। बताओ X कहाँ बिलोंग करेगा, इसको देखो ना, इसको X कहाँ बिलोंग करेगा, X से बताओ। X G का एलिमेंट होगा, X G का एलिमेंट होगा। ये जो X बोल रहा हूँ ना, ये G का एलिमेंट होगा। तो यहाँ X किसका एलिमेंट होगा, ये जो X बोल रहा हूँ किसका एलिमेंट होगा, यहाँ तो G है नहीं, GI है ना। यहाँ X और Y GI का एलिमेंट होगा ना। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूँ, यस कि नो। ठीक है, तो X और Y GI का एलिमेंट होगा। आपने इसको क्या बोला है, इस फैक्टर को बताओ क्या बोला है आपने। तो जब ये अबेलियन बोला है, इसको आपने अबेलियन बोला है, तो इसका एलिमेंट ये भी है, इसका एलिमेंट ये भी है। याद रखना ये कोसेंट ग्रुप है, इसके एलिमेंट इसी फॉर्म में दिखेंगे। बताओ ये एलिमेंट कौन से लॉ को सेटिस्फाई करेंगे बताइए। GI अपान GI माइनस 1 इज अबेलियन, या अबेलियन है तो कौन से लॉ को सेटिस्फाई करेंगे बताओ। यस, तो इसका एलिमेंट कौन है, इसका एलिमेंट है GI माइनस 1 X, और दूसरा एलिमेंट क्या है बताओ। नहीं ये सिंगल एलिमेंट है, दो एलिमेंट नहीं है। GI माइनस 1 X एक सिंगल एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है GI माइनस 1 Y, ये भी एक सिंगल एलिमेंट है। इज इक्वल टू क्या आएगा, कम्यूटेटिव लॉ बताओ। ये एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट GI माइनस 1 Y इंटू GI माइनस 1 X आएगा। देखो कम्यूटेटिव लॉ समझ में आता है, इतना इंटू इतना बराबर इतना इंटू इतना आएगा। ओके चलिए, है ना। अब मैं आप लोगों को कोसेट की एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, याद रखना कोसेट की प्रॉपर्टी। इसको आप लिख सकते हो GI माइनस 1 X डॉट वाई। ठीक है, और इसको आप लिखोगे GI माइनस 1 Y डॉट X।
ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। कोसेट की प्रॉपर्टी याद रखना, एच एक्स डॉट एच वाई यह इक्वल होता है एच डॉट एक्स डॉट वाई के। ठीक है, ये कोसेट की प्रॉपर्टी याद रखना। बस यहाँ पर एच ना होके जी आई माइनस वन है, एच ना होके जी आई माइनस वन है बस। तो यहाँ से यहाँ समझ में आया। देखो, देखिए यहाँ से यहाँ इस प्रॉपर्टी को देखो, यहाँ एच की जगह एच की जगह जी आई माइनस वन है। आया समझ में? देखो यहाँ से यहाँ देखो ना, यहाँ से यहाँ है ना, ये कम्यूटेटिव लॉ है, क्रम विनिमय नियम है। कम्यूटेटिव लॉ से सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये अबेलियन है ना। हमने इसको अबेलियन कहा है। जब ये अबेलियन है तो इसके जो एलिमेंट है ना, इसके एलिमेंट ये है, ये दोनों इसके एलिमेंट्स हैं। इसके एलिमेंट कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करेंगे, इसके एलिमेंट, क्योंकि ये अबेलियन है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के तहत, समझा। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब मेरे पास एक और प्रॉपर्टी देखो, है ना, मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टी अभी। देखो, यदि एच एक्स और एच वाई अगर इक्वल आ जाए तो ये इम्प्लाई करता है एक्स डॉट वाई इनवर्स बिलोंग टू एच आता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अच्छे से देख लो जो मैंने बॉक्स में लिखा है। अब सोचो, इसको एक्स सोचो, इसको वाई सोचो। आप एच एक्स इजक्वल टू एच वाई है तो एक्स डॉट वाई इनवर्स बिलोंग टू एच। और अच्छे से समझा देता हूँ, अगर एच ए इजक्वल टू एच बी आ जाए तो ये इम्प्लाई करता है ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग टू एच। अगर एच ए और एच बी इक्वल आ जाए तो ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग टू एच आता है। कोसेट की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को यहाँ हमें यूज करना है। इसको आप ए सोच लो, इसको बी सोच लो, और इसको एच सोचो। जी आई माइनस वन की जगह एच है यहाँ, और ये हमारा ए है, ये बी है। इस प्रॉपर्टी को यूज करो, क्या आएगा? ये वाला प्रॉपर्टी, ये दोनों सेम है। एक्स डॉट वाई और वाई डॉट एक्स का होल इनवर्स बिलोंग टू आएगा जी आई माइनस वन। देखो आया समझ? यहाँ से समझ में आया? चलिए, और वाई डॉट एक्स का होल इनवर्स क्या होगा बताओ? नहीं, वाई इनवर्स नहीं होगा। हाँ बोलो बोलो। ये आएगा एक्स इनवर्स वाई इनवर्स आएगा। क्या आएगा? एक्स इनवर्स वाई इनवर्स बिलोंग टू क्या आएगा? जी आई माइनस वन। देखो समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं है ना। तो एक्स डॉट एक्स इनवर्स वाई इनवर्स कहाँ बिलोंग करेगा? जी आई माइनस वन में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? इसी को ऐसे लिखिए, बोलो। चलिए आगे हम बढ़ते हैं ना। बट किंतु आपने कहा था एक्स और वाई दोनों जी आई के एलिमेंट है। थोड़ा देर पहले आपने कहा था, एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए। आपने कहा था एक्स और वाई किसके एलिमेंट है? बताओ, एक्स वाई किसके एलिमेंट है? बोलो, एक्स और वाई किसके एलिमेंट? तो जब एक्स वाई जी आई के एलिमेंट है, बताओ एक्स डॉट वाई डॉट एक्स इनवर्स वाई इनवर्स किसके एलिमेंट होंगे? एक्स और वाई जी आई के एलिमेंट है, ये किसके एलिमेंट होंगे? जी आई डेस, ये जी आई के एलिमेंट है, याद रखना। एक्स और वाई जी आई के एलिमेंट है तो ये आएंगे जी आई डेस के एलिमेंट होंगे। देखो आया कुछ समझ में? बोलो। तो यहाँ पर एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जी आई माइनस में बिलोंग करता है। बट किंतु आपने एक्स और वाई को लिया था जी आई से। आपने एक्स वाई यहाँ लिखा है, देखो आपने लिखा है एक्स वाई बिलोंग करता है जी आई में। एक्स वाई जी आई के एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स ये बिलोंग करेगा जी आई डेस में। क्योंकि एक्स वाई जी आई के एलिमेंट है, इसी कारण एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जी आई डेस का एलिमेंट, मतलब इसका जो एलिमेंट था जी आई डेस का, वह पहुंच चुका है जी आई माइनस वन में। तो आप बोल सकते हो कि जी आई डेस जो है यह सबसेट होगा जी आई माइनस वन का। ठीक है, फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 एंड 1 आर के लिए। ठीक है, क्योंकि जी आई डेस का जो एलिमेंट है वह जी आई माइनस वन का एलिमेंट बन चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जी आई डेस जो है वह जी आई माइनस वन का सबसेट है। टेकिंग
आई इज इक्वल टू आर। अगर हम आई की जगह आर रख दें तो ये आ जाएगा जी आर डेस, सबसेट आएगा जी आर माइनस वन का, है ना। आई की जगह आर रखें तो जी आर डेस जो है वह सबसेट आएगा जी आर माइनस वन का। अब जी आर हमने जी बोला था, हमने जो सीरीज बनाया था इसमें हमने जी आर को जी कहा था। देखो ये जो जी आर है इसको हमने जी कहा है, जी आर हमारा जी है ना, जी आर को हमने जी कहा है। तो यहाँ पे जी आर की जगह जी रख देंगे तो यह आ जाएगा जी डेस, सबसेट आएगा जी आर माइनस वन का। जी डेस जो है सबसेट होगा जी आर माइनस वन का, क्योंकि जी आर हमारा जी है। ठीक है, सिमिलरली वी कैन शो दैट, सिमिलरली वी कैन शो दैट, इसी प्रकार हम दर्शा सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन शो दैट जी डबल डे जो है यह सबसेट आएगा जी आर माइनस टू का। वैसे जी ट्रिपल डे जो है यह सबसेट आएगा जी आर माइनस थ्री का, है ना। इसको आप प्रूफ नहीं करना, सिमिलरली लिख देना। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाओगे तो जी का आर टाइम डेज यह सबसेट आएगा जी आर माइनस आर का। जी का आर टाइम डेज जो है वह सबसेट आएगा जी आर माइनस आर का। यहाँ तक प्रूफ देना है, जी डेज सबसेट है, जी आर को ही हमने जी कहा है। ये आपको समझ में आ गया था ये लाइन, है ना। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, चूंकि एक्स और वाई जी आई के एलिमेंट है तो एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जी आई डेस का एलिमेंट होगा। तो ये जी आई डेस का एलिमेंट है, यह एलिमेंट पहुँच रहा है जी आई माइनस वन में, तो जी आई डेस सबसेट हो गया जी आई माइनस वन, क्योंकि यह एलिमेंट यहाँ जा रहा है ना, यही एलिमेंट यहाँ जा रहा है। तो जी आई डेस जी आई माइनस वन का सबसेट हुआ। अब आपको आई की जगह आर लेना है, आई की जगह आर रखोगे तो यहाँ भी दोनों की जगह आई की जगह आर आ जाएगा। हमने जी आर जी को कहा है तो जी आर की जगह जी आ गया। ये तो हमने प्रूव कर दिया, जी डेस सबसेट है जी आर माइनस वन का। अब हमने लिखा है सिमिलरली वी कैन शो दैट, इसी प्रकार हम दर्शा सकते हैं कि जी डबल डेस सबसेट आएगा जी आर माइनस टू का, जी ट्रिपल डेस सबसेट होगा जी आर माइनस थ्री का, जी आर टाइम डेस यह सबसेट आएगा जी आर माइनस आर का। आर माइनस आर मतलब जीरो हो जाएगा, तो आप ऐसे लिखोगे दैट इज, अर्थात जी का आर टाइम डेस सबसेट आ गया जी जीरो का। तो जो हमने जो सीरीज बनाया है उसमें जी जीरो हमने आइडेंटिटी कहा है। ये आप देखिए, जो सीरीज बनाया है जी जीरो हमने आइडेंटिटी को कहा है, जी जीरो हमारा आइडेंटिटी है। तो जी जीरो का ई लिख दोगे तो जी का आर टाइम डेस ये सबसेट आ जाएगा आइडेंटिटी का, क्योंकि जी जीरो हमारा आइडेंटिटी है, ई है। अब ई का सबसेट तो कोई होता नहीं है, तो हमें लिखना पड़ेगा जी का आर टाइम डेस इज इक्वल टू ई, क्योंकि ई का सबसेट कोई नहीं होता है, ई सबसे छोटा होता है, तो वह ई के ही इक्वल होगा, है ना। ई से ई का कोई सबसेट या सब ग्रुप नहीं होता है, ई सबसे छोटा होता है, तो इक्वल टू लिखना पड़ेगा, है ना। अगर हम आर की जगह के लिख दें, टेकिंग आर इज इक्वल टू के, तो आर की अगर हम के लिख दें तो हम जी का के टाइम डेज ये इक्वल आ जाएगा आइडेंटिटी के फॉर सम इंटीजर के, और सम इंटीजर के, यही हमें प्रूव करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता